सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, ना ही टेलीग्राम पर कुछ अपडेट हुआ है। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, उसके कारण कोई वीडियो या टेलीग्राम पर अपडेट नहीं आ पाया। ठीक है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उनके लिए अपडेट रहेगा। और पीएनएल का भी अपडेट रहेगा इसमें भी। मतलब मैं अपना पीएनएल दिखाऊंगा खुद का, एक छोटे अकाउंट वाला। ठीक है। अब मैं छोटा अकाउंट हर बार क्यों दिखाता हूँ, बड़ा अकाउंट क्यों नहीं दिखाता हूँ? देखिए, मुझे आपको सिर्फ यही शो करना है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ सकते हो, बस यही मेरा मकसद है। ठीक है। बाकी आपको बड़े नंबर्स दिखा के मेरे क्लासेस ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो चीज़ें मेरे पास नहीं होती। ठीक है। तो मैं ज़्यादा किसी को, मतलब वो क्या हो गया, फिर इन्फ्लुएंसर हो गया। फिर इन्फ्लुएंसर मतलब पैसा दिखा के लोगों का पैसा लेना। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे रियलिटी चाहिए। तो रियलिटी क्या चीज़ है? रियलिटी चीज़ एक ही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं, मेहनत नहीं होते हैं, तो ये प्रोफेशन में मत आओ। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक फॉर्मूला सीख लिया तो कल से प्रॉफिट आना शुरू। इसके लिए साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होनी लगती है, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, पर लोगों की रहती नहीं है। फिर कई कई लोग क्या होते हैं, कई कई लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला ही काम नहीं करना। चलो ठीक है, फॉर्मूला काम नहीं करता था तो मेरा भी पीएनएल निगेटिव में होना चाहिए था ना। अब आज जो मैं पीएनएल दिखाऊंगा वो आपको 3 महीने का दिखाऊंगा, जिसमें मैंने बहुत कम ट्रेड लिए हैं। अब आप बोलोगे सर रोज के रोज ट्रेड, रोज के रोज ट्रेड मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। पर मेरा एक ट्रेडिंग स्टाइल बता देता हूँ मैं। जिस दिन मुझे ऐसा शक लगता है ना, थोड़ा सा भी, कि नहीं आज स्टॉप लॉस लगने के चांसेस है, यानी मेरे मन में कहीं पे तो भी, मन में नहीं, मतलब फॉर्मूला ही बोल रहा है। मतलब मान लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ अपोजिट कर रही है हरकतें, मतलब निफ्टी बोल रही है ऊपर जाइए, बैंक निफ्टी बोल रही है नीचे जाइए। तो ऐसा होने के वक्त मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज है मार्केट, तो वो मुझे भी कंफ्यूज कर देगा। ठीक है। सॉरी। तो जब कंफ्यूजन में होता है ना, तब मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। क्योंकि सबसे बेस्ट पैसा कमाना मतलब क्या है? शेयर मार्केट में पैसा बचाना है। अगर आप ये सीख लो ना, मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, वो आप सीख गए, तो आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पास हो ही जाओगे, ये 100%। पर लोगों का यही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। लोगों को रोज के रोज ट्रेड चाहिए। तो रोज के रोज ट्रेड चाहिए, इसका मतलब रोज के रोज प्रॉफिट चाहिए। ट्रेड तो जाने दो, रोज के रोज प्रॉफिट चाहिए। तो रोज के रोज प्रॉफिट होना इम्पॉसिबल बात होती है। ठीक है। हमें मंथली एक्यूरेसी एक बार 100% भी आई थी। अब वो मंथ में मैं 2 बार ट्रेड करूँ या 4 बार करूँ या 6 बार करूँ, तो अगर वो 6 के 6 ट्रेड पास हो जाते हैं पूरे मंथ में, तो उसे तो मैं 100% एक्यूरेसी बोलूंगा, सीधी सी बात है। पर मैं 100% एक्यूरेसी ये दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कभी कभी 100% आता है, कभी कभी नहीं आता है। वो पीएनएल में आपको अभी दिख ही जाएगा। ठीक है। तो 100% आना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। ठीक है। अगर 100% मुझे पता होता था सब कुछ, तो मैं तो आज अंबानी के आगे होता था। सीधी सी बात है, ये मेरा हमेशा वाला डायलॉग है। ठीक है। जब क्लास में कोई आता है ना, सबसे पहले यही बोलते हो, अगर 100% एक्यूरेसी होती थी तो आज मैं अंबानी के आगे होता था। सीधी सी बात है, पूरा घर दार बेच के एक ही ट्रेड में लगा देता था। पर मैं क्या करता हूँ, मनी मैनेजमेंट करता हूँ, और मनी मैनेज करके अपना ट्रेडिंग जो सेटअप है उसको फॉलो करता हूँ। और मुझे थोड़ा सा भी कहीं पर डाउट हुआ कि नहीं आज स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है, तो वहां पर मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। ये है मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल। अब आप जब पीएनएल देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि मैंने बहुत कम दिन ट्रेड लिया हुआ है। तो जो मैंने स्पेंड किया पीछे, उसी की वजह से मैंने कम ट्रेड लिया हुआ है। तो ये जो मैं अकाउंट दिखाने वाला हूँ, ये एक मेरा छोटा अकाउंट है जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, क्योंकि मुझे फिन इन्फ्लुएंसर नहीं बनना। इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि पैसे दिखा के लोगों से पैसे लेके ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे, सीधी सी बात। ठीक है। मेरे को सिर्फ ये प्रूफ करने का है कि अगर आप छोटे अमाउंट से भी ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिटेबल होगे, मतलब होगे। ठीक है। तो बस यही दिखाना चाहता हूँ मैं, बाकी कोई मेरा मकसद नहीं है। पीएनएल पीएनएल इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भाई खुद प्रॉफिट में है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्लासेस तो ले रहे हैं पर खुद प्रॉफिट में। यूट्यूब पे देख लो जाके, मंथली पीएनएल कोई दिखा दे। मैं तो लाइव में, आप लाइव बोलोगे तो लाइव गूगल मीट पे दिखा दूंगा। और बोलो, आप बोलोगे कि ये वीडियो एडिट किया हुआ है, एडिट वीडिट मेरे इधर कुछ चलता नहीं है भाई। ठीक है। जो होता है सामने होता है सब कुछ। नुकसान हुआ तो नुकसान दिखाऊंगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखाऊंगा। ठीक है। पर ओवरऑल मंथ में प्रॉफिट ही होता है, ये तो गारंटेड है। ठीक है। क्योंकि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो नुकसान
ओवरऑल मंथ में नहीं हो सकता, बहुत रेयर कंडीशन होगी कि मंथली नुकसान हो जाए, बहुत बहुत ही रेयर कंडीशन। मतलब आज तक अभी तक मान लीजिए, जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी से मान लीजिए 1.5 साल से कर रहा हूँ, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया शायद, तो उसमें मान लीजिए जब मैं प्रॉपर ट्रेडिंग करने लग गया, प्रॉपर ट्रेडिंग के वक्त मैंने सिर्फ अभी तक के यानी 2 साल मतलब 24 मंथ्स मतलब उसमें से सिर्फ 2 ही महीने ऐसे गए होंगे कि वो नुकसान में चले गए मेरे, और वो भी बड़ा कोई नुकसान नहीं था। मतलब आप पिछले मंथ को कंपैरिजन करोगे तो उतना बड़ा कुछ नुकसान नहीं था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो में क्या क्या होगा, एक तो पीएनएल होगा, पीएनएल के बाद होगा आपका जो जो कोर्स में आना चाहता है ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए क्या होगा, मतलब कैसा होगा, वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं, और क्या क्या आना चाहिए आपको वो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में पहले तो पीएनएल देख लेते हैं। देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसे एक बार। ये तो लाइव ही चल रहा है मार्केट अभी फिलहाल, देखो आज की कंडीशन में यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो ये लाइव चल रहा है। तो ये एडिट नहीं कर सकता भाई मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइव में वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये नंबर चेंज होते हुए आपको भी समझ में आए कि नहीं भाई सच में मार्केट चल रहा है और ये कोई फेक चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है देखो, ठीक है। मैं चले जाता हूँ अपने मनी पे, मनी पे चले जाते हैं। ये देखो ये होम पे देख लो, ठीक है। ये मार्केट्स, ये वॉच लिस्ट, ठीक है। मैं मनी पे आ जाता हूँ। मनी पे आने के बाद यहाँ पे मैं चले जाता हूँ ट्रेडर्स डायरी में। ट्रेडर्स डायरी में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये अप्रैल मंथ का है, ये मई मंथ का है, ये जून मंथ का है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में देखो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, जैसे मैंने बोला कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा वर्क चल रहा है, तो ये 2-3 महीने से मैं प्रॉपर ट्रेड ही नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है, जो सच्चे हुए बता रहा हूँ। तो ये अप्रैल मंथ में तो कुछ इतना खास नहीं था, 4 ही ट्रेड बने थे जिसमें से एक नुकसान गया, 3 प्रॉफिटेबल थे, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ ग्रीन में था ये वाला, ये तो पूरा महीना ग्रीन में था। अब जो मैं बोल रहा था 100% एक्यूरेसी, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको 100% एक्यूरेसी बोलूंगा मैं। चाहे मंथ में मैं एक बार ट्रेड करूँ या 10 बार ट्रेड करूँ, अगर पूरे ट्रेड ग्रीन में आ जाते तो उसको मैं 100% एक्यूरेसी बोलूंगा, ठीक है। और अब ये देखो भी जून तो चल ही रहा है, तो आप बोलोगे कि सर आप नंबर्स नहीं दिखाते हो। नंबर्स मैंने बोल दिया आपको पहले कि फिन इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, तो भी मैं एक आपको एक शॉर्ट डेमो दे देता हूँ। देखो ये इस दिन का पीएनएल देखो कितना था इस दिन का। ये तो प्रॉफिट, ये 4 रुपए क्यों था उसके पीछे का रीजन देख लो। अब क्या था कि इस दिन मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ था, वो नुकसान कवर करके मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया, ठीक है। तो ये 4 रुपए हो गया। तो इसके अगले वाला डे देखो 1600 रुपये नुकसान हो गया, तो यहाँ का जो प्रॉफिट हो गया वो तो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे देखोगे आप, देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आज भी प्रॉफिट है, आज का प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। अब ये 14 तारीख का, आज 14 तारीख है ना, तो ये देखो, ठीक है, पूरा ओवरऑल प्रॉफिट में रहता है, ऐसा कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बस ये दिखाना चाहता था मैं सबसे पहले तो, कि पीएनएल खुद प्लस में हो कि नहीं हो, तो प्लस में हो भाई, ठीक है। तो जिसको विश्वास है उनको ही विश्वास है, जिसको नहीं है उनको मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को फिर से कॉल करता हूँ कि आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे तरफ से कभी आपको फ़ोन नहीं आया होगा, ठीक है। आपने फ़ोन किया होगा, उसके बाद फ़ोन किया होगा मैंने, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे से कॉल छूट गई कोई, मतलब आपने फ़ोन किया और वो मिस कॉल्ड हो गया, मतलब मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो वो हो सकता है कि मैं आपको कॉल करूँ नेक्स्ट टाइम, मतलब। पर मैंने आपने बोल दिया कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के बाद अगर मान लीजिए आपकी तरफ से बाद में कोई रिप्लाई नहीं है, तो मैं भी आपको कोई मैसेज नहीं भेजता हूँ कि क्या हो गया आपका ज्वाइनिंग का, ऐसा 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 मेरे तरफ से तो कभी हुआ नहीं है। क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन ये है ही नहीं कि आप लोग मतलब ट्यूशन लेना मेरा मेन इंटेंशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ट्यूशन से ज़्यादा पैसा तो मेरे को ट्रेडिंग में मिल जाता है। ये तो छोटा अकाउंट दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैं करता हूँ 1, 2 या 3 लॉट से, ऐसा समझ के लो। तो ये तो 2 महीने 2 ही लॉट से था, ये ये जो जून वाला महीना था वो 2-3 लॉट से चल रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था। अभी आगे बढ़ते हैं कि क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ और अपना यहाँ पे मैं पेंट सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ। तो ये है आपका पेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले है कि ना 6 कैंडलस्टिक पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? 6 कैंडलस्टिक। तो 6 कैंडलस्टिक कौन से है, उसमें से 3 जो है वो आपकी है बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है, और 3 जो है वो है बेयरिश कैंडलस्टिक, ठीक है।
अब बुलिश कैंडलस्टिक का मीनिंग क्या होता है, जो कि मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी, और बेयरिश कैंडलस्टिक का मतलब क्या है, जो कि मार्केट को नीचे लेकर आएगी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न को ही हम लोग टीआरएस भी बोलते हैं। अब टीआरएस का मीनिंग क्या होता है, टीआरएस का मीनिंग होता है ट्रेंड रिवर्सल साइन। ट्रेंड रिवर्सल साइन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अब ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे कोई टीआरएस बन गया, तो ये टीआरएस मतलब क्या है, ट्रेंड को रिवर्स करने वाला साइन। तो यहाँ पे कोई टीआरएस बन गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, तो यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा फिर से, मतलब जो अप ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसे बोलते हैं, टीआरएस। ठीक है, तो टीआरएस कुछ नहीं होता, कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। सेम कंडीशन अगर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई टीआरएस बन गया, तो ये क्या था, डाउन ट्रेंड था, तो अभी मार्केट अप ट्रेंड जाना शुरू होगा। पर ये टीआरएस कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, ये अब मैं ये भी कोर्स में पढ़ाता हूँ। अब बहुत सारे लोग क्या है, ये टीआरएस बता देते हैं कि ये रेजिस्टेंस पर देखना है, और सेल टीआरएस और बाय टीआरएस सपोर्ट पर देखना है, बराबर। तो मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ, ये तो मैं पढ़ाता हूँ कि कहाँ पे देखना है, पर एक्चुअल में मैं पढ़ाता क्यों, ये रेजिस्टेंस पर ये फेल कब होता है वो पढ़ाता हूँ, ये सपोर्ट पे ये कब फेल होता है वो पढ़ाता हूँ। आपने टेलीग्राम पर देखा होगा कभी कि जो पी लेगा वो पेला जाएगा, जो सी लेगा वो पेला जाएगा। तो ऐसे में जब डालता हूँ तो वो तो रेजिस्टेंस पर भी होता है, टीआरएस भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ाते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, 6 कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसमें से सबसे पहला वाला होता है आपका हैमर। कौन सा होता है, हैमर। तो हैमर का एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। हैमर का कलर मैटर नहीं करेगा, हैमर का कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, चाहे रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का हो, जब तक हैमर सीधा है, सीधा मतलब बॉडी ऊपर और विक नीचे, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें रूल क्या होता है कि नीचे वाली जो विक है, जो हैमर स्टैंड हुआ है अभी, वो जो नीचे वाली ये जो विक है ये बड़ी होनी चाहिए, कंपेरेटिवली उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ी सी ऊपर विक निकली है तो चल जाएगा, पर ज्यादा निकली है ऐसी तो फिर नहीं चलेगी। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, थोड़ी सी ऊपर निकली होगी चल जाएगी, अगर ज्यादा निकली है तो फिर ये हैमर हम इसे नहीं बोलते। ये है आपका बुलिश हैमर। तो बुलिश हैमर को आपको हमेशा कहाँ पे देखना है, हमेशा आपको सपोर्ट पर देखना है। पर अब सपोर्ट पे फेल कब होता है वो तो मैं कोर्स पे बताऊंगा। ठीक है, पर एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सपोर्ट पर देखना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं सेकंड वाले कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जो कि है आपका बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, एनगल्फिंग का मतलब हो जाता है खा जाना, समा जाना पूरा, मतलब कवर कर लेना, एक प्रकार से क्या होता है, कवर करना। एनगल्फिंग का मतलब होता है कवर करना एक कैंडल की बॉडी। अब यहाँ पे मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूँ वो ध्यान ध्यान दो। ठीक है, एक कैंडल की बॉडी दूसरे कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, इसमें विक मैटर नहीं करेगा। तो विक मैटर कब तक नहीं करेगा, जब हम टीआरएस फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब जब हम कैंडलस्टिक फाइंड आउट कर रहे हैं उस टाइम पे विक मैटर नहीं करेगा, पर एंट्री के वक्त विक मैटर करता है। ठीक है, तो कोई कोई आके कमेंट कर देंगे कि सर कुछ भी बढ़ा रहे हो, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बॉडी टू बॉडी कवर होना चाहिए। टीआरएस फाइंड आउट करने के वक्त विक मैटर नहीं करेगा। विक मैटर कब करेगा, जब एंट्री लेनी होगी तब करेगा विक मैटर। ठीक है, तो बुलिश एनगल्फिंग के वक्त सबसे पहले क्या होता है, पहले रेड कैंडल आती है, बाद में ग्रीन कैंडल आती है। ठीक है, रेड कैंडल की बॉडी को, रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल के बॉडी ने पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो ये रेड कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल की ये देखो, इसे हम जो बोलते हैं ना, ये वाले पार्ट को, ये इसको बोलते हैं हम बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। और ये वाली जो पार्ट है उसको विक बोलते हैं, और कोई कोई शैडो भी बोलता है इसको। ठीक है, विक या शैडो आपकी मर्जी है, मैं विक बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे
मान लीजिए इसके बॉडी को पूरी तरीके से ने ग्रीन कलर के कैंडल के बॉडी ने कवर कर लिया, देखो ये कवर कर लिया पूरा। तो ऐसी कैंडलस्टिक को हम क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉडी टू बॉडी कवर होना चाहिए, विक मैटर नहीं करेगा। अब इसकी विक छोटी भी रही ये वाली कैंडल से तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, ये चल जाएगा टीआरएस, ये करेक्ट टीआरएस है। पर अगर ये थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होता है, मान लीजिए ये ऐसा हो गया, तो ये देखो एक गैप छूट गई, ठीक है। तो ये जब गैप छूट जाती है तो उस टाइम पे इसे एनगल्फिंग हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसे बैंक निफ्टी में कभी कभी मानते हैं, उसका एक रूल है। छोटा सा गैप जो होता है ना वो कभी कभी मान लेते हैं, पर उसके पीछे एक रूल है बैंक निफ्टी के लिए। पर ये एमसीएक्स में तो नहीं चलता है, बाकी फॉरेक्स में भी नहीं चलता है ऐसा सब कुछ, ठीक है। हाँ, एक अपडेट देना चाहता हूँ कि ये वाले बैच जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए फॉरेक्स का भी अपडेट है कुछ ना कुछ, और जो अपने ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए तो मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार रखूँगा जिसमें मैं आपको फॉरेक्स का पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ओल्ड स्टूडेंट मतलब जो अभी अभी आया है, ओल्ड स्टूडेंट मतलब एकदम पुराने वाले स्टूडेंट नहीं, ठीक है। मतलब जो ऑफलाइन से आगे आए हैं, ऑफलाइन के आगे जो भी ऑनलाइन में आए होंगे, और ऑफलाइन के बैच से जितने भी स्टूडेंट आए हैं उन सबको मैं पढ़ाऊंगा फॉरेक्स का, जो अभी गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना, वही वाला चीज़ और कुछ नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अगर ये कट टू कट भी होता है ऐसे इस तरीके से, कट टू कट का मीनिंग मतलब बॉडी टू बॉडी पूरा ऐसे, थोड़ा भी ऊपर नहीं थोड़ा भी नीचे नहीं, तो ये भी चल जाता है। इसकी विक दे दो फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तीसरा वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है बुलिश हरामी। क्या होता है, बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी का मीनिंग क्या होता है, हरामी का मीनिंग गाली भी होती है, ठीक है, पर यहाँ पे गाली नहीं है। बुलिश हरामी का मीनिंग है, हरामी का एक जापानीज वर्ड है। क्या है, जापानीज वर्ड है। जापानीज वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, अब वो तो उनको ही पता कि ये अब उनकी भाषा है, उनके तरफ से रहेगा वो, ठीक है, अपना कुछ नहीं। अपने यहाँ पे हरामी तो गाली होती है, और उनके यहाँ पे जापानीज वर्ड है। जापानीज में हरामी किसे बोलते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं। किसे, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। ये इतना मैं स्पेलिंग लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएंगी इसलिए, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी मतलब क्या होते हैं, एक मदर होती है, ठीक है। मदर कैंडल के अंदर एक बेबी होता है, मतलब मदर के अंदर बेबी होता है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, एक मदर कैंडल होगी और एक बेबी कैंडल होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बेबी का डिलीवरी हो गया, ठीक है, ये बाहर निकल गए, तो ये अभी मदर जो है वो प्रेग्नेंट रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो ये हरामी बनेगा क्या नहीं बनेगा। वैसे ही अगर मदर कैंडल के बॉडी के बाहर बेबी कैंडल निकल जाता है तो उसे हम हरामी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बुलिश हरामी के वक्त वही है, वीक मैटर नहीं करता है, चाहे बेबी कैंडल की वीक बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले रेड कैंडल आएगा जो कि मदर कैंडल रहेगी। ये मदर कैंडल जो है इसके बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी के अंदर एक बेबी कैंडल रहेगी, वो कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऐसी बेबी कैंडल रहेगी। ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश हरामी। क्या बोलते हैं, बुलिश हरामी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा भी बाहर निकल जाता है ऐसे, इस टाइप से ये थोड़ा सा भी ऐसे बाहर निकल जाता है, तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, चाहे मदर कैंडल की विक क्यों ना बड़ी हो, फिर भी ये यहाँ पर बुलिश हरामी नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपकी तीन पूरे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आप कहाँ पर देखोगे, सपोर्ट पर देखोगे। आप कल से जाके ट्रेड में शुरू कर देना, ठीक है। सपोर्ट पे भी देखने के बाद वहाँ पे कभी कभी फेल होता है, तो वो फेल जो होता है वही हम कोर्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीन बुलिश। इसके अपोजिट तीन बियरिश है। अपोजिट सबसे पहले वाला बियरिश में क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या, उल्टा हथौड़ा। इसमें भी कलर मैटर नहीं करेगा, ऊपर वाली जो विक रहेगी वो बड़ी रहेगी, बॉडी क्या रहेगी, छोटी रहेगी, छोटी सी विक निकली होगी नीचे, चल जाएगा। ज़्यादा विक निकली होगी ऐसी तो फिर ये नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। ये आपको कहाँ पे देखना है, ये आपको हमेशा रेजिस्टेंस पर देखना है। कहाँ पर देखना है, रेजिस्टेंस पर देखना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है बियरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मीनिंग तो पता ही चल गया, बस यहाँ पे कैंडल वाइस वर्सा होगी, मतलब ये वाली कैंडल जो थी वो इधर चली जाएगी और ये वाली कैंडल थी वो इधर चली जाएगी, ठीक है।
इसका मीनिंग क्या है वो देख लो। अब सबसे पहले जो बुलिश कैंडलस्टिक थे उस वक्त क्या आता था, उस वक्त पहले ग्रीन सॉरी रेड कैंडल आती थी और बाद में ग्रीन कैंडल आती थी, बराबर है, बुलिश एनगल्फिंग के वक्त पर। अभी यहाँ पे क्या होगा, पहले ग्रीन कैंडल आएगी, बाद में रेड कैंडल आएगी और ग्रीन कैंडल की बॉडी को रेड कैंडल की बॉडी पूरी तरीके से कवर कर लेगी। इसमें विक चाहे किसकी भी बॉडी हो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ बॉडी टू बॉडी को। मैंने जैसे बोला विक सिर्फ एंट्री के लिए मैटर करती है और स्टॉप लॉस के लिए मैटर करती है, बाकी कुछ काम नहीं होता इसका विक का, ठीक है। बाकी टीआरएस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बॉडी देखना होता है, तो बॉडी देखो इसको पूरी तरीके से ढक ले रही है तो ये चल जाएगा। अगर ये ऐसा भी है, कट टू कट भी पूरा कवर हो रहा है ये ऐसा, तो फिर भी ये चल जाएगा, इसकी वीक हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल जाएगा ये। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे चले जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे नीचे चला गया और ये कवर नहीं हुआ पूरी तरह से, देखो यहाँ से तो कवर हो गया पर ऊपर से कवर नहीं हुआ, तो ये एनगल्फिंग सॉरी नहीं कहलाएगा, ठीक है, बेयरिश एनगल्फिंग नहीं है। अब ये जो दो सही पैटर्न है वो सही पैटर्न हम हमेशा कहाँ पे देखेंगे, रेजिस्टेंस पर देखेंगे। ये हो गया आपके दो कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश के। थर्ड वाला हरामी है, हरामी सेम मीनिंग है, सिर्फ क्या होगा कैंडल इधर की इधर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका ग्रीन कैंडल है, ये मदर कैंडल रहेगी, मदर कैंडल की बॉडी के अंदर बेबी कैंडल रहेगा, बस खत्म हो गया। ये चाहे यहाँ पे हो बेबी कैंडल, चाहे यहाँ पे हो, कहीं पर भी हो, बस इसके अंदर होना चाहिए। इसके बाहर भी निकल गया थोड़ा सा तो फिर ये खलास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऐसा है, और मान लीजिए थोड़ा भी बाहर निकल गया तो गलत हो गया ये, ठीक है, क्योंकि एक बार मदर कैंडल के बॉडी के बाहर निकल गया बेबी कैंडल की बॉडी। हाँ ये ऐसा हो सकता है, देखो ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए ये आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न है, 10 मिनट का कैंडलस्टिक है, ठीक है, ये मिनट मत देखो, ये मिनट ऐसे ही बोल दिए मैंने, ऐसा देखना नहीं होता है, ठीक है, फिर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। 10 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये 10 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ही टीआरएस हमें पता चलेगा है कि नहीं है, तो ठीक है। तो अगर ये इसके नीचे जाकर फिर से ऊपर जाके क्लोज दे देता, देखो यहाँ से ये शुरू हुआ था, ये नीचे गया और यहाँ पे जाके ये नीचे आया, यहाँ पर एक बार बॉडी के नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज दिया यहाँ, बराबर है। तो ऐसे कंडीशन के वक्त ये टीआरएस चल जाता है। मतलब क्लोजिंग होने के बाद देखना है कि एक्चुअल में ये टीआरएस बना है कि नहीं है। रनिंग कैंडल पे हम कंसिडर नहीं करते कोई टीआरएस को, ठीक है। तो ये था आपका कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ये आपको इतना कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा दूंगा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेना क्या चीज़ होती है, तो ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दो जब समझ में आ जाए तो आप कोर्स के लिए एलिजिबल हो, कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट आता है इसमें, ये वीडियो में, मतलब समझ भी नहीं आया कुछ, तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।